हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी। एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये छोटी सी वीडियो रहने वाली है ईएमआरएस लैब अटेंडेंट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी भी पेड कोर्स या अन्य चीजों से ना पढ़कर ज्यादा इंटरेस्ट रहता है बुक्स के माध्यम से चीजों को कवर करना। ठीक है, तो बेस्ट बुक्स क्या कुछ आपकी हो सकती है आपके सिलेबस के अनुसार, क्योंकि सिलेबस भी आपकी बार बदला गया है। सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर रहे हो तो लैब अटेंडेंट के लिए आपके लिए 699 में प्री और मेंस दोनों के लिए आपका इसमें थ्योरी भी हो जाएगी, प्रैक्टिस शीट भी आपको दी जाएंगी इसी एक बैच के अंदर। प्री और मेंस दोनों के लिए आपका ये संजीवनी बैच रहने वाला है। प्रथम 100 बच्चों के लिए 699 रुपए में है। जीएसए की अगर मैं बात करूं तो 599 का बैच है। प्री और मेंस दोनों है। सूर्या बैच आपके स्टाफ नर्स के लिए है, हॉस्टल वार्डन के लिए केवल 699 में प्री और मेंस दोनों आपके रहने वाले हैं। एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर आपको मिलेगा, है ना। ऐसा लोगो है, बाकी ये मेरे नंबर है। ये आपका पेपर पैटर्न है, आप देख चुके होंगे कई बार। पेपर पैटर्न में आपका टीयर 1 होना है जो एमसीक्यू बेस होगा, टीयर 2 होना है जो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके का होगा, है ना। पेपर 1 के अंदर आपकी रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 मैथ के। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये 50 क्वेश्चन आपके, है ना, क्योंकि प्री के अंदर स्कोर करोगे तभी तो मेंस में बैठ पाओगे। मेंस में वो बच्चा बैठेगा 1:10, 1:10 के रेशियो में बुलाएंगे। एक सीट के ऊपर 10 बच्चे, सीट टोटल 146 हैं, तो देख लो लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे तब वो जाकर मेंस में बैठेंगे। और मेंस के अंदर क्या है आपका सिलेबस, आपको पता है, लैब मैनुअल है पूरी तरीके से। मेंस में क्या आएगा आपका लैब मैनुअल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आप बोल सकते हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेंस में आने वाला है। प्री आपका 100 मार्क्स का रहेगा, प्री के आधार पर आप मेंस में जाओगे और मेंस के आधार पर आपका क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका विस्तार से सिलेबस दे रखा है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब देख लेते हैं बेस्ट बुक्स के ऊपर। देखो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए मार्केट में मैंने ये जो नाम लिखे जरूरी नहीं है आप ये लो, है ना। मार्केट में आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक आप उठा के ला सकते हो। कोशिश करना बुक जितनी छोटी होगी, जितनी पतली होगी, उतनी आपके लिए अच्छी होगी। बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक आपको मार्केट में मिल रही है ना, जिसमें टाइप वाइज एक दो क्वेश्चन टाइप वाइज जितनी जो होते हैं ना, एक चैप्टर है, कोई भी एक चैप्टर है उसमें अलग अलग टाइप बना रखी है कि इस चैप्टर से 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक टाइप के ऊपर 2-2, 3-3 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो आप ये कर सकते हो। बाकी अपने संजीवनी बैच के अंदर हम प्रैक्टिस शीट, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस शीट डालेंगे। आप चाहो तो वहां से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों आपको इसी बैच के अंदर मिल जाएगी। अलग से अगर आप पेड कोर्स, दोनों को मैं साथ साथ में बता रहा हूं क्योंकि पेड कोर्स वाले भी बच्चे ये सोचते हैं कि सर क्या बैच लेने के बाद भी हमें अलग से ये चीज सारी किताबें खरीदने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस शीट आपको हर टॉपिक के ऊपर 100-150 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस शीट हम खुद आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो और थ्योरी की क्लास लगा सकते हो। मैथ्स में आपका केवल अर्थमेटिक मैथ आना है, एडवांस मैथ नहीं आना है। अर्थमेटिक में बात करें तो रुक्मणी पब्लिकेशन की अर्थमेटिक के लिए केवल बुक आती है, प्रैक्टिस के लिए आप उसकी तरफ जा सकते हो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन और ठीक लेवल के क्वेश्चन उसके अंदर दिखते हैं। ज्यादा हाई की तरफ नहीं जाना है, नॉर्मल आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आरएस अग्रवाल को प्रीफर, या फिर कोई भी राकेश यादव पब्लिकेशन आप पढ़ते हो, ये बिल्कुल एसएससी सीजीएल की तरफ मत जाना। इतने बड़े क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, मैं फिर से बता रहा हूं। आप एसएससी की जो प्रॉपर बुक्स आती है उनकी तरफ मत जाना, क्योंकि इतने गहराई के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। तो फालतू में अपना दिमाग मत दौड़ाना मैथ में इतना गहराई में जाके। नॉर्मल जो कोई भी बुक है जो आपके पास अवेलेबल हो आप देख लेना, वो आप खरीद सकते हो मैथ्स के लिए। जीके के लिए केवल और केवल आपको ल्यूसेंट पढ़नी है, केवल और केवल आपको ल्यूसेंट ही पढ़नी है। ये समझ लो ल्यूसेंट के अंदर पूरी जीके कवर हो जाएगी आपकी, है ना। करंट अफेयर के लिए आप जो वार्षिकांक आता है, चाहे स्पीडी की बात कर लूं, चाहे वो रुक्मिणी की बात कर लूं, स्पीडी का वार्षिकांक आता है, वो क्वेश्चंस आप रट सकते हो बस। कंप्यूटर के लिए ल्यूसेंट की एक छोटी सी बुक आती है, अलग से छोटी सी बुक आती है, पतली सी ल्यूसेंट के लिए। अब ल्यूसेंट की कंप्यूटर के लिए वो पढ़ सकते हो।
हिंदी के लिए ल्यूसेंट से बेटर बुक कोई भी नहीं है ना। हिंदी के लिए आपकी ल्यूसेंट से बेटर बुक कोई भी जो इस तरीके की आपकी दिखती है, ये आपकी हिंदी की ल्यूसेंट सामान्य हिंदी की बुक है, ये खरीद लो। हिंदी के सारे क्वेश्चन इसी में से बनने वाले हैं आपके, ठीक है ना। और हिंदी और साथ साथ में इंग्लिश के लिए जो भी आप बुक परचेज करना चाहो, चाहे वो केडी पब्लिकेशन की हो, ल्यूसेंट की हो। ल्यूसेंट थोड़ी हैवी हो जाती है, लेकिन ल्यूसेंट के अंदर सारी चीजें हैं। इस ल्यूसेंट के अंदर वो चैप्टर्स, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब बाकी पब्लिकेशन की आप बुक खरीदोगे वो एसएससी को फोकस करते हुए बनाई गई है, उनमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो वो नहीं देते हैं अपने बुक्स के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर आपको कंप्लीट आपके वोकैब और थ्योरी दोनों आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, तो ये थोड़ी सी हैवी हो जाती है, बस देख लेना, है ना। बाकी इसके लिए आप जा सकते हो। अब बात कर ले सर पेड कोर्स वाले बच्चों की, सर हमें भी खरीदने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सीट अवेलेबल करवाई जाएंगी। हर चैप्टर की थ्योरी की नोट्स जो होंगे वो तो होंगे ही, साथ साथ में उसके प्रैक्टिस सेट जो होंगे वो भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आपको अलग से कोई बैच, कोई बुक 2 3 4 बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपने 700 रुपए दिए हैं, आपने 700 रुपए दिए हैं, तो 700 रुपए में आपका प्री का और मेंस का, और मेंस में लैब मैनुअल के क्वेश्चन आपको हद से ज्यादा लैब मैनुअल, सबसे बेस्ट लैब मैनुअल की जो क्लासेस है वो अपनी होने वाली हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन, कितने किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे 150 200 300 क्वेश्चन जो जो बन सकते हैं वो सारे हम पहले ही बता देंगे। और इस क्वेश्चन में इस तरीके से आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे, इस क्वेश्चन में इस तरीके से आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तब आपका मेंस में स्कोर अच्छा होगा, आपको उस क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें पूरी टोटल गाइडेंस है वो आपको संजीवनी बैच के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। तो आप बुक से पढ़ना चाहो तो बुक्स परचेज कर सकते हो, अलग से अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहो तो उस तरीके से पढ़ सकते हो। इनकी प्रैक्टिस क्लासेस जो हैं वो भी हम यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं, यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब कर लो, यहां पे भी आप जुड़े रहो बच्चे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।